ETC World, a desire to connect the world. तो आज हम शुरू करते हैं सबसे पहले टेली के प्रैक्टिकल पार्ट से। प्रैक्टिकल पार्ट में हम लोग देखेंगे कंप्यूटर में टेली को ऑपरेट कैसे करेंगे और उसमें कुछ कमांड्स जो बेसिक कमांड्स है उनका हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले असाइनमेंट को देखते हैं। असाइनमेंट आपका यहाँ पर है कि आप एक कंपनी क्रिएट कीजिए और कंपनी का नाम जो बनाएंगे नाम लिखेंगे और सॉफ्ट सोल्यूशन लिखेंगे। जैसे आपका नाम राकेश है तो राकेश सॉफ्ट सोल्यूशन, ठीक है ना। उसी प्रकार से अगर आपका जो भी नाम हो, नाम को लिख करके आपको सॉफ्ट सोल्यूशन लगा देना, ठीक है। इसके बाद कंपोज 10 सब डेटर्स एंड सब क्रेडिटर्स फॉर लोकल एरियाज। लोकल एरियाज के लिए आपको 10 सब डेटर्स बनाना है और 10 सब क्रेडिटर्स बनाना है एंड ऑल्सो एड ओपनिंग बैलेंसेस टू दैट, और उसमें ओपनिंग बैलेंसेस भी ऐड करने हैं। ऑल्सो एड सम अमाउंट इन कैश, और कैश में भी अमाउंट आपको डालना है और बैंक में भी आपको अमाउंट डालना है, ये एक्स्ट्रा रहेगा। समझ में आ रही है सबको? आप दूसरे को बता दीजिएगा कि असाइनमेंट में क्या होगा। कोई जूनियर होगा पूछेगा कि हम तो असाइनमेंट समझ में ना आता है, टेली में हमको बनता ही नहीं है, टेली खोल भी नहीं पाते हैं, तब उसको स्टेप बाय स्टेप बताइएगा, है ना। तब बोलिए कि टेली खोलो, फिर उसको बताओगे अब क्या करें, अब उसको बताइए सेलेक्ट पर जाइए, अब उसको बताइए बैक स्पेस करो, फिर वो बैठा रहेगा। फिर उसको बोलो एंड प्रेस करो, मतलब सत्यनारायण भगवान की पूजा। और कितना किसको समझ में आता है वो पूजा करने वाले को पता है, यही ना होगा। किसी को याद है पूरा मंत्र जो जो पूजा किया है, तो वही पढ़ाई हो जाएगा। यहां पर आपको अपना सेंस लगाना है। हमको जो कंपनी क्रिएट करने बोला गया है, जो कंपनी आपको हम क्रिएट करने बोले हैं, आपको सबसे दिमाग पहले लगाना है कि कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसमें जो है क्या करेंगे, सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी करेंगे। क्यों करेंगे, जबकि हम कंपनी हमको क्रिएट करना है। आप वहां क्या मिस्टेक कर दीजिएगा, अगर किसी को बताइएगा चलो नया सर बोले हैं नया कंपनी बनाने, कंपनी क्रिएट कर लेता है, तो सीधा आप क्या कीजिएगा, क्रिएट पर आ जाइएगा। क्या ये यहां पर हम यहां पर शुरू करते हैं, क्या सही है? हम आपको बोल रहे हैं कंपनी क्रिएट करो, लेकिन क्या अलग डायरेक्टरी में आपको क्रिएट करना है? क्या करना है, यहां पर आपको यहां सेलेक्ट कंपनी में जाना है और सबसे पहले अपनी एक कोई कंपनी खोलनी है जो आप बना के रखे हैं, बना है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, इसके बाद स्लैश डालेंगे। अब जो भी आपका नाम है यहां पर आप टाइप कर लीजिए, और ये हमेशा करेक्ट डालेंगे, नहीं तो खुलेगा नहीं। और कभी कभी बार बार आप देखे होंगे कि पासवर्ड को बार बार डालने से क्या होता है, बोलेगा 30 सेकंड के बाद आता है ना तो वहां पर क्या कीजिएगा, फिर वेट करना पड़ेगा ना। और जबरदस्ती यहां पर कीजिएगा तो यहां पर भी टेली वॉल्ट प्रॉब्लम दिखाना चालू कर देगा, ठीक है ना। अगर आप बार बार एरर दिखा रहे हैं तो हो सकता है कि कोई इसकी डायरेक्टरी डिलीट हो जाए। यहां से कोई भी दया नहीं होता है कि आप जूनियर है सीनियर है, कोई मतलब नहीं। टेली एक प्रोफेशनल पैकेज है, और प्रोफेशनल उनके लिए है जिनको बेसिक कंप्यूटर आती है, जिनको टाइपिंग आती है, फोल्डर समझ में आता है, सेव करने आता है, माउस अच्छा से चलाने आता है, कीबोर्ड अच्छा से चलाने आता है, और अकाउंट्स को धीरे धीरे बढ़िया से समझने लगा है। स्टार्टिंग नहीं, ये अब स्टार्टिंग नहीं, आपका लगता है स्टार्टिंग की तरह है लेकिन स्टार्टिंग है नहीं, स्टार्टिंग के पीछे बहुत चीज गुजरा, ठीक है ना। हाँ, ये है कि जो नए छात्र हैं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 3 महीने के बाद फिर से हम आपके साथ हाजिर होंगे। जैसे ही जूनियर सेक्शन खत्म होगा, सीनियर में वर्ड खत्म होगा, एक्सेल खत्म होगा, फिर से हम टेली का बैच देंगे। और आपका स्टोर भी हो रहा है ऑनलाइन, आप घर में भी इसको देख सकते हैं। यहां से हम खोल लेंगे, खुल गया, कोई भी एक कंपनी पहले खोल लेंगे। ये विशेष आप ध्यान देंगे, याद रहा सबको क्या करना है। पहले अपनी कंपनी खोलनी है, भूलना है। कंपनी खोल के क्या करेंगे, और किसी को बताएंगे तो प्रेम से बताएंगे। टेली वाला है ना, दूसरे को बताने लगता है तो झुंझुआने लगता है। जब आपको ऐसा स्टूडेंट मिल जाएगा ना तो टीचर और विद्यार्थी में मार हो जाएगा। तो यहां पर आपको बहुत ही प्रेम से, आप सीनियर हैं, एक शिक्षक को जल्दी, हाँ हम कल भी बताए थे कि अगर आप टास्क नहीं बनाते हैं तो टीचर के लिए टेंशन है। टास्क बना के लाए, गलती हो गया, प्रयास आपने किया, आपकी गलती नहीं। अब मेरी गलती है कि हम बताने के बाद भी आप नहीं समझे,
तो फिर से हम प्रयास करते हैं, फिर से आपको समझाते हैं, और समझाने क्रम में जितना हो सके विनम्र और प्रेम से बताइए। अगर आप सीनियर हैं, आपको लगता है कि हम बता सकते हैं, तो यू आर वेलकम, ठीक है ना। बॉयज अपने बॉयज टीम को हेल्प कीजिए, गर्ल्स अपने गर्ल्स टीम को हेल्प कीजिए। और एजुकेशन कॉपरेशन से ही आता है, और जितना आप एजुकेशन को मांझेंगे उतना उसमें निखार आएगा। कहने में जितना इसको यूज कीजिएगा, से बहुत ऐसे स्टूडेंट है बहुत इंटेलिजेंट है लेकिन किसी को बता नहीं पाते। एजुकेशन आपके पास जो है वो दूसरे के लिए, मेरा एजुकेशन मेरा नहीं है, मेरा एजुकेशन आप लोगों के लिए। तो यहां से हम क्या किए, खोल लिए। अब क्या करना है बताइए, अब क्या करेंगे, Alt F1 करेंगे, अब क्रिएट कंपनी करेंगे। बोले सर तो फिर तो क्रिएट किए, क्यों किए कि जब तक हम टेली को बंद नहीं करेंगे आपकी डायरेक्टरी चेंज नहीं होती है। कैसे जाने, जैसे क्रिएट कीजिएगा देखिए आपकी डायरेक्टरी है कि नहीं। अगर फिर यहां बाय चांस हम निकल गए बाहर, ध्यान रखिएगा, यहां से हम इस चीज को बार बार हम बोल रहे हैं, टेली में आपके पास बहुत सी कंपनी हो सकती है और सब देखने में के जैसा रखता है। अगर आप मान के चलिए किसी दूसरे कंपनी में जाके डे बुक पास कर दिए, जर्नल एंट्री कर दिए, तो क्या आपका ट्रायल बैलेंस उस कंपनी का मिल जाएगा? आप ढूंढते रह जाइएगा ना। आप दिल्ली वगैरह जाइएगा तो के जैसा घर दिखता है, तो क्या दूसरे घर में घुस जाइएगा, वहां बटन दबाइएगा, वो आदमी मिलेगा जिसको खोज रहे हैं। एक जैसा देखने वाला व्यक्ति एक नहीं होता है, फिर भी परिवर्तन होता है। आप बहुत ट्विंस को देखे होंगे, जुर्मा चीज को देखे होंगे, फिर भी आप कहीं न कहीं उसमें आप उसको अंतर कर सकते हैं, बिहेव से, हाव भाव से, कुछ उसके शारीरिक चिन्ह से, पहनावा और हवा से, कुछ ना कुछ आपको भिन्न नजर आएगा। दोनों देखने में एक ही जैसा है, तो उसी तरह से यहां पर हमको स्टेप एक ही जैसा हुआ। तो अगर बाय चांस यहां पर हम क्या किए, यहां पर अब यहां करके यस कर दिए, ये तो फिर बाहर ना हो गए। तो यहां से आपको विशेष ध्यान देना है कि अब ये कंपनी क्लोज हो गई, और क्लोज होगी तो आपकी डायरेक्टरी फाइल बंद हो गई है। तो फिर आपको सेलेक्ट कंपनी करना है, फिर आपको यहां से खोलना है पहले, ये विशेष आपको ध्यान रखना है। अब जूनियर को भी इसमें दिक्कत है, किसी को, तुम लोगों को दिक्कत है? अब देखो वहां जो समझ रही है, यहां समझ रही है, यहां पर डू एंड डाई है। अगर आप यहां नहीं समझ पाए, क्योंकि आपके पास स्क्रीन है, कंसंट्रेशन बना हुआ है, और आपको लगता है कि हम यहां से स्थिर से इसको देख रहे हैं, ठीक है, और ये हमेशा याद रखेंगे डायरेक्टरी। अब आपको दूसरी डायरेक्टरी बनाने की जरूरत यहां पर नहीं है, जब तक हम आपको नहीं बोलेंगे। कितना बार भी आपको कंपनी क्रिएट करने बोलेंगे, आपको कंपनी क्रिएट करना है तो आपको हमेशा क्या करना है, पहले अपनी फोल्डर अर्थात डायरेक्टरी में जाना है, कंपनी खोलना है, फिर उसको इसको सर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब तब यहां से आप क्रिएट पर आएंगे। अब क्रिएट किए, ठीक है ना, आपका नाम है एटीसी, या चलिए हम अपने नाम से बनाते हैं, सरन सॉफ्ट सॉल्यूशन। अब नीचे आप क्या कर रहे हैं इससे कोई मतलब नहीं, हेडिंग में भी यही रहेगा, मेलिंग नेम में यही रहेगा, आप कहां बनाने रखते हैं इससे हमको कोई लेना देना नहीं, कितना चीज भरिएगा। लेकिन यहां पर ये स्टेट, ये दोनों मायने रखता है। स्टेट नहीं कवर कीजिएगा तो फिर आपका गलत हो जाएगा। और हमारे ये अकाउंट्स विद इन्वेंट्री चुन लीजिएगा इसमें, क्योंकि इसमें एडवांस में हम लेके चलेंगे, ये इसमें यही रहने देंगे। और बाकी जब सब कुछ यही है तो हमको क्या करना है, डायरेक्टरी, यानी डायरेक्टली हमको क्या करना है, कंट्रोल ए करना है। क्या हुआ, एक नई कंपनी क्रिएट हो गई ना क्रिएट। अब चलेंगे असाइनमेंट पर। अब असाइनमेंट देखिए क्या कहता है, तो मेरा जो पहला इसमें प्रश्न है, ये प्रश्न कंप्लीट हो गया ना। अब कंपोज 10 सब डेटर्स, तो सब डेटर्स किसके लिए बनेगा, मैन डेटर्स के लिए बनेगा। तो मैन डेटर्स में क्या आएगा, आप कस्टमर को कैसे पहचानेंगे, किसी कस्टमर को कैसे पहचानेंगे, आपको हम कैसे पहचाने, आप यहां पढ़ते हैं ना, हम आपको कैसे जानते हैं, आपके नाम से जानते हैं। तो आपका मैन सब डेटर्स जो है वो उनका नाम है, और सब डेटर मैन संडी डेटर का एक भाग है। क्या समझ में आया? तो इसको क्रिएट करने के लिए आपको अब यहां पर असाइनमेंट पर हम चलते हैं, कहां जाएंगे, अकाउंट इन्फो में, लेजर में। अब देखिए यहां से भी कमांड हो गया। अगर आप यहां पर हैं, ए तो सेलेक्ट ही है, ए जाने के बाद एंटर किए, एल दबाइएगा, एल और सी कीजिएगा, आपका एक कमांड हो जाएगा। क्या किए, ए एल और सी, क्या खुलेगा, नया कमांड बना,
क्या खुलेगा? अगर गेटवे ऑफ टेली पर जाकर के ए एल और सी करेंगे तो क्या खुल गया? क्रिएट लेजर का फॉर्मेट खुल गया, यहां से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहां से फास्ट कर सकते हैं ना, हमको तुरंत एक लेजर क्रिएट करना है तो हमको बार बार 1 2 3 देख देख के हमको चश्मा लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम पहले देख लेंगे मेरा कर्सर सही है कि नहीं, मेरा सिलेक्शन पॉइंट सही है कि नहीं। यहां पर आपको सीधा ALC करना है, कमांड बन गया। टेली में आप अपना कमांड क्रिएट कर सकते हैं और टेली खुद आपको शॉर्टकट के लिए पहले से रेडी रखा है, वो बटन बना दिया है, उस अक्षर को हाईलाइट कर दिया। तो ये देखिएगा आप घुसे कैसे हैं, निकलने के लिए कुछ है ही नहीं, एस्केप करके पीछे आ जाइए। अभी कितने स्टेप अंदर हैं आप, जितना बार कमांड आ रहा है उतने स्टेप अंदर हैं आप। बाहर आने के लिए 1 2 3 4 बार, क्योंकि एक बार यस नो पूछ रहा है। अंदर जाने के लिए ए है ही LC। अगर यहां पर हम AGC कर देंगे तो क्या हुआ? ग्रुप बन गया। तो अब आगे वाला क्रिएट कर सकते हैं। तो हमको अभी क्या करना है? ALC करना है। आगे अब यहां से आपको करना क्या है? सबसे पहले यहां पर फास्ट ट्रैक में करना है। फास्ट में सब कैसे बनाएंगे? ये देखिए, जैसे मेरा एक डेटर से राकेश, ये सब हम नहीं भी यहां डालेंगे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अकाउंट ये डालना जरूरी नहीं, राकेश डाले, आपका कस्टमर है। अब ये कस्टमर है तो संडी डेटर होगा, लेकिन ये संडी डेटर हमको डायरेक्ट नहीं रखना है। हमको पता नहीं है कि संडी डेटर बोलने से कस्टमर, तो हम जान गए कस्टमर है, लेकिन मेरा ये कस्टमर कहां का है? अब यहां उसके लिए आपको यहां से प्लेस देना पड़ेगा। जैसे मेरा कस्टमर है नया टोला का है, यहां पर हम Alt C करेंगे, फिर से लिखेंगे नया टोला, फिर अंडर डालेंगे, यहां आके संडे डेटर सब लगेगा। ठीक है, नीचे आप कुछ नहीं करेंगे, ये जैसे है एंटर करके निकल जाएंगे। ठीक है, और ये बिल वाइज पूछेगा, यहां पर इसको नो कर देंगे। तो कल वाले में हम आपको बताए थे कि इसको डायरेक्टली सबसे पहले ऑफ कैसे करेंगे। यहां पर यस आ गया, आप F11 कीजिए, है ना। आपका कल का क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण था, रिकॉर्ड नहीं हो पाया, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। यहां से यहां क्या करेंगे, इसको नो करके एक बार देख लेते हैं। ठीक है, आगे हम जो इतना एंटर करेंगे, इसके बदले हम क्या करेंगे, Ctrl A कर देंगे, ये ऑप्शन ऑटोमेटिक हमारा ऑफ हो जाएगा। अब यहां से आप बहुत जूनियर हैं, आपको टाइपिंग अच्छा लगता है, आपके पास बहुत ज्यादा समय है, जिनके पास कंप्यूटर घर में है, यहां पर पूरा एड्रेस लिख सकते हैं, है ना। अब आपका जैसे टाइपिंग अभी कर रहे हैं, जैसे जूनियर स्टूडेंट भी है, आपको थोड़ा सा टाइपिंग भी सीखना है, और डेटा एंट्री का वैकेंसी भी आपके पास है ना। अभी आप अगर कोई तैयारी कर रहे हैं तो डेटा एंट्री का वैकेंसी इन कर रहा है, लेकिन डेटा एंट्री के लिए आपका टाइपिंग स्पीड होना। नया टोला जहां भी है उस जगह का नाम डाल दीजिए। ठीक है, यहां पर बिहार चुन लेंगे, सेम वही। ठीक है ना, ये इस तरह से हम डाल सकते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस भी बोले हैं, ओपनिंग बैलेंस में अपने हिसाब से 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 ये हम डाल देंगे। एक मेरा एंट्री कंप्लीट हो गया। इसी तरह से आपको कितना बनाना है, कस्टमर आपका 10 होना चाहिए, 10 आपको सब डेटर्स बनाना है। ठीक है, अब संजीव लिए, ये नया टोला का नहीं, ये अलग दूसरी जगह के, मान के चलिए मेरा 33 है, Alt C करेंगे, 33 डेटर्स। नया टोला में डेटर्स लिखे थे, अच्छा अब करेक्शन भी बता देंगे, यहाँ संडे डेटर्स ही रह जाएगा, ये नॉट एप्लीकेबल करेंगे। ये आप अपना लिख सकते हैं, आप लोग अपना टाइम है तो आपको इसको भर लीजिए। ठीक है, अब सुधार कैसे करेंगे, हो सकता है डेटर्स हम छोड़ दिए, तो सुधार के लिए कभी कभी पेज अप से भी आ जाता है, पेज अप से आया, पेज अप, ये देखिए बहुत अच्छा टेक्निक है। हम यहाँ आए, क्रिएट किए, यहां पर पेज अप करके देखिए, आया नया टोला खाली लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, यहां पर आएंगे, सुधार करने के लिए भी Alt C कमांड ही है, ये सॉरी है ना, इसको सुधार करने के लिए नहीं, Alt C से सुधार नहीं, Alt C से क्रिएट होगा। आपको यहां से अब चलना है, किसमें मेरा गलती हुआ, गलती किसमें हुआ, ग्रुप में गलती हुआ, लेजर में गलती हुआ,
ग्रुप में गलती हुआ। आपको क्या करना है, अकाउंट इन्फो में जाना है, ग्रुप को सिलेक्ट करना है, क्रिएट करना है, अल्टर में जाना है, सिंगल अल्टर। और यहाँ किस में गलती हुआ था, राकेश वाले में नया टोला में गलती हुआ था। नया टोला में हमको पता नहीं चला नया टोला क्या है, जब तक इसमें कुछ ऐड नहीं करेंगे तो ये होगा। एंटर प्रेस किए, क्या लिखेंगे यहाँ, डेटर्स, हो गया। अब तो सही है। अब हम फिर चलते हैं यहां पर। इसके बाद अब देखिए, ये तो आप एंट्री करने के समय में डायरेक्ट बना सकते हैं। अगर हमको सिर्फ पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम सब डेटर्स को बना लेते हैं। तो सब डेटर को बनाने के लिए यहां से आप आइए, ग्रुप चुनिए। अब ले लेते हैं, मान के चलिए एक प्लेस है मकनपुर, डेटर्स लिख दिए, संडे डेटर्स। इस तरह से भी बना सकते हैं। उसी तरह से और ले लेते हैं, बकरा डेटर्स। ये इस तरह से, ये देखिए स्पीड होना चाहिए, सैदपुर डेटर्स। बन रहा है ना, प्रोफेसर कॉलोनी। जहां से ज्यादा होगा आपको ये डेटर्स बनाना पड़ेगा। ये तो हर जगह काम करना पड़ेगा, इतना काम कंपलसरी है। आपको पता ही नहीं चलेगा हम किसको दिए, किससे लिए, है ना। संडे डेटर से मान के चलिए आप सप्लायर 500 सप्लायर से ले रहे हैं, तो सब तो संडे क्रेडिटर्स ही है, लेकिन परचेज किससे किया है पर्टिकुलर आप नहीं जान पाइएगा, ठीक है ना। बना लिए, क्लियर। अब यहां से क्या करते हैं, बैक करके अब लेजर में जाते हैं। कुछ मेरा बना, अब यहां से डालते हैं। हो सकता है कि एक ही नाम का डेटर्स आपके पास हो, लेकिन प्लेस वाइज उसको हम वेरीफाई कैसे करेंगे। जैसे नंदन डेटर्स लिखे। अब ये कहां का है, मान के भवानीपुर का है, भवानीपुर मेरे में नहीं है, तो यहां पर क्या करेंगे, आलसी करेंगे। ये वाला ज्यादा सहूलियत है, यही वाला आपको आदत रखना है। वो वाला बच्चे के लिए जिसको लंबा घुमाना है, पहले ग्रुप बनाइए, फिर उसके अंदर जाइए। तो यहां क्या है कि आप अंदर में ही है, ज्यादा खोजने की जरूरत आपको नहीं है। आ गया। अब ये ऑटोमेटिक इसमें चला गया, यहां से इसको सेव कर लिए। लेकिन यहां पर हम अब क्या फॉल्ट किए, आप प्रश्न को देखिए, यहां पर हम क्या गलती कर रहे हैं, है ना। ये जान के हम किया है, इसमें बहुत ऐसा गलती है जो आपको लगेगा कि हाँ सही जा रहा है। अब यहां देखिए, कंपोज 10 सब डेटर्स एंड सम क्रेडिटर्स, 10-10 बनाना है। किसके लिए, लोकल एरियाज के लिए। आप ऑनलाइन पढ़ते हैं तो अपने क्षेत्र का जगह का छोटा सा नाम डाल करके डेटर्स कर दीजिएगा और उसको बना लीजिएगा। फिर उसके बाद एड ओपनिंग बैलेंसेस टू देम। क्या हम किसी में ओपनिंग बैलेंस भरे हैं, नहीं भरे हैं। अगर ओपनिंग बैलेंस नहीं भरे हैं तो आपका ट्रायल बैलेंस से कोई मतलब नहीं होगा, जब तक उसमें अमाउंट नहीं क्रिएट होगा। और अमाउंट नहीं क्रिएट होगा तो हम उस कार्य को, यानी इस अकाउंटेंसी को हम पूरा नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसमें अमाउंट का होना अनिवार्य है। अब तो हम तो गलती कर दिए हैं, अब उसको सुधार के लिए क्या करेंगे, अब अमाउंट किस में जाएगा, ग्रुप में भरते हैं कि लेजर में भरते हैं, लेजर में भरते हैं। तो आप सिंगल करके भी इस तरह से कर सकते हैं। तो अल्टर में जाना है, देखिए नंदन डेटर्स बना है, तो ये इस तरह से आना है, ठीक है। यहां पर भर दिए। अगर हमको लगता है कि हमको सब में छोड़ दिए हैं, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। लेजर में लिए और यहां से देखिए मल्टी लेजर्स में जाएंगे, मल्टी लेजर्स अल्टर में जाएंगे। यहां पर लिए, ऑल कर दिए। अब देखिए दो ठो में भरा हुआ, ये पता भी नहीं चलेगा, पता भी चलेगा कि किसमें हम भरे हैं किसमें नहीं भरे। तो हमको क्या करना है, कैश भी है आपके पास तो उसमें कैश में भी भरने बोला है। ये देख लीजिए नीचे वाला हिसाब पढ़िए कि एंड ऑल्सो एड सम अमाउंट इन कैश, कैश में भी हमको अमाउंट डालना है। और एक लेजर और बनाना है बैंक के लिए, उसमें भी हमको अमाउंट डालना है। तो कैश में है दिया हुआ, कैश में मतलब है कि आपके पास अभी वर्तमान में जो बिजनेस में पैसा आपके पास है, कैश है, उसके बारे में बता रहा है। मान के यहाँ पर हमारे पास 75,000 है,
आगे चेंज यहां पर अभी नहीं करेंगे, जहां खाली है अमाउंट भरने के लिए इसको चुने। प्रॉफिट लॉस में भराएगा, इसमें भराएगा, ऐसा नहीं कि अब सब में एंट्री मार दीजिएगा। प्रॉफिट लॉस को कुछ नहीं करना है। प्रॉफिट लॉस जब तक हम लोग जर्नल पास नहीं करेंगे, जब तक हम अपना पूरा बिजनेस शो नहीं कराएंगे, तब तक प्रॉफिट लॉस पता चलेगा। प्रॉफिट लॉस तब तक पता नहीं चलेगा जब तक आपके कैपिटल की जानकारी नहीं है। आपके पास कैपिटल की जानकारी नहीं है तो आप प्रॉफिट लॉस नहीं निकाल सकते। क्या आपकी पूंजी जो स्टार्टिंग में लगी है, कितना लगी है? आप बोलते 25,000 का पलंग खरीदे, 25,000 का चावल खरीदे, 30,000 में 30,000 उनको दे दिए, लेकिन आपके पूंजी था कितना? व्यवसाय आपने कितने पैसे से शुरू किया था? तो शुरू करने के बाद ही पता चलेगा। क्या तो शुरू जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? यहां हो गया क्लियर। अब यहां से देखिए, यहां पर आ गए, देखिए यहां पर भी हम डाल देते हैं, इसमें भराएगा, इसमें भराएगा। अब देखिए यहां पर हम अल्टर में ही, यहां से भी जो काम वहां कर रहे थे यहां भी अब कर सकते हैं। देखिए कितने तरीका से आप इसको एंट्री कर रहे हैं। क्रिएट में अलग अलग कर सकते हैं, पहले ग्रुप बना के कर सकते हैं, ठीक है ना, सिंगल में कर सकते हैं। इसका मल्टी लेजर क्रिएशन का जो अल्टर है, इसमें फिर से यहां बना भी सकते हैं, यहां भी क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट में नहीं गए हैं, यहां पर आपको भूल गए कि हमको एक अमन डालना है, अमन नाम का व्यक्ति, और ये भी भवानीपुर से ही है, चुन लिए। अब यहां पर अमाउंट मार दिए। अभी थे कहां पर हम थे अल्ट्रेशन मोड में, ठीक है ना, अल्ट्रेशन में है। अब यहां से हमको याद आया कि हमको इसी जगह हम बना सकते हैं, लेकिन जूनियर सेक्शन के लिए आप वहीं से बनाइए। ठीक है, हो सकता है कि आप यहां पर 10 एंट्री कर दिए और सेव नहीं हो पाए, क्या हो जाएगा? यहां पर जब तक आप नीचे आकर के ये नहीं करेंगे, ये वाला ऑप्शन यस नहीं होगा, तब तक आप यहां से 50 या 100 एंट्री भी कर दीजिएगा तो दिखाएगा उतना ही, और वैसे गड़बड़ी दिखेगा। जब हम खोले हैं इसमें कितने जगह अमाउंट भरा हुआ था? 2 जगह था। अभी कितने जगह है? 5 जगह है। लेकिन अगर यहां पर हम बाहर निकल जाएंगे कितने जगह फिर दिखेगा? 2 ही जगह दिखेगा। इसलिए इसमें खतरा है। क्या समझ में आया? यहां पर अभी लाइन कट जाए, सिस्टम आपका बंद हो जाए तो क्या होगा? जैसे था वैसे हो जाएगा ना, जहां से चले थे वहीं आके खड़े हैं, और लगेगा सर ये क्या हो गया, हम तो एंट्री किए थे, पूछिए ना इससे बगल वाले से, हम तो इसके सामने एंट्री मारे हैं और मेरा खत्म हो गया। तो यहां से कंप्यूटर का बेसिक पद्धति, बेसिक फाउंडेशन आपको सीखना अनिवार्य है। यहां उकताना आपको नहीं है, यहां पर इस फॉर्मूले। अब फिर हम चलते हैं, मेरा भी वही हाल हो जाता है, नो लग जाता है, मेरा भी खत्म हो जाता है। एक और क्रिएट करते हैं, यहां पर लेते हैं एक लिए शंकर, और ये जो है मान के चलिए अब ये सप्लायर है, ये हम लेते हैं भागलपुर से, तो भागलपुर नहीं है, क्या करेंगे? इस जगह फिर आलसी मारिएगा तो यही पहुंचिएगा, लेकिन नीचे खतरा लटका हुआ है, स्केप कर दिए, बाहर निकल गए, तो फिर आपका यहां से नहीं होगा। यहां पर क्या करेंगे? भागलपुर क्या बनाना है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स बना लिए। अंडर क्या होगा? भागलपुर क्रेडिटर्स आ गया भागलपुर यहां। अब यहां पर भर दिया। अब यहां से याद आया कि बैंक में भी अमाउंट डालना है, तो क्या यहां से बैंक वाला डाल सकते हैं? है ना, बेहिचक डाल सकते हैं। क्या करेंगे? मान के एसबीआई में आपका खाता है, या पूरा लिखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और अंडर क्या होगा? अंडर किस में जाएगा? बैंक अकाउंट। इसमें हम डाल देते हैं 2 लाख रुपया। कैश इन हैंड में आपका पैसा अधिक होना चाहिए और बैंक में होना चाहिए, इससे भी आपका बेनिफिट, चूंकि ये दिखा रहा है कि आपके पास 75,000 है, और बैंक में भी दिखा रहा है कि आपके पास 2 लाख रुपया है। ठीक है ना, अब हमको यहां पर नहीं काम करना है, निकल गए बाहर। क्या उतना चीज मेरे पास है? देखने के लिए क्या करेंगे? लेजर में जाएंगे और यहां से डिस्प्ले ऑल कर देंगे। सेम टू सेम है, मेरे पास है,
अब यहां से आपको इतना काम नहीं करना है, ये तो हम आपको डेमो के रूप में किए हैं। आपको इसमें कम से कम 1 घंटा अभी 10 संडिडेटर्स बनाना है, सब संडिडेटर्स, और 10 सब क्रेडिटर्स, ठीक है ना, लोकल प्लेस से, और सब में कोशिश कीजिएगा एड्रेस वगैरह भी भरने। इससे क्या होगा कि आपका टाइपिंग स्पीड का भी काम हो जाएगा। डेटा एंट्री पर कमांड होगा, मान के चलिए यहां पर हम पढ़ रहे हैं, चलिए छोड़ के निकल गए, लेकिन जब जहां पर काम कीजिएगा वहां पर एड्रेस आपको डालना पड़ेगा लेजर में, ठीक है ना। एक ही एड्रेस पर दो आदमी हो सकता है, तो वहां भी आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना। मोहन 1 मोहन 2 या कुछ ऐसा ऐड कर देंगे तो आपको पता चलना चाहिए कि आप किस मोहन से पैसा ले रहे हैं, किस मोहन को पैसा दे रहे हैं। क्लियर है, समझ में आ रही है सबको। अब यहां से हम इतना चीज देख लिए, इसके बाद क्या करेंगे, अब रिपोर्ट देखेंगे। तो सबसे पहले रिपोर्ट में बैलेंस शीट देखें। बैलेंस शीट को हम डिटेल्स करने के लिए क्या करेंगे, Alt F1। नहीं हुआ, हम Alt F1 दबाए, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ कि ये जो माउस को सिर्फ एक्टिव कर दीजिएगा, जब काम नहीं करेगा तो बीच में एक बार क्लिक कर दीजिएगा, माउस को हटा देना। अब Alt F1 कीजिए, आया। यहां पर F4 से कोई मतलब नहीं, F4 कहां पर काम करेगा, ट्रायल बैलेंस पे काम करेगा। ये हो गया। अब चलते हैं डिस्प्ले में, ये डिस्प्ले था मेरा, ठीक है। डिस्प्ले में आए और यहां पर ट्रायल बैलेंस देखते हैं, ये मेरा ट्रायल बैलेंस है। डिटेल्स देखने के लिए Alt F1, देखिए हम आ गया। अब इसको टोटल करते हुए अंडरलाइन करके दिखाना है, F4 यहां से करेंगे, फिर एंटर करेंगे, आ गया ना। अब देखिए आज एक नया कमांड आपको देना, ट्रायल बैलेंस बहुत ही अनिवार्य है। हम बैक करते हैं, हम यहां पर थे अभी, एक नई कमांड आपको बता रहे हैं। यहां पर एक नई कमांड है Alt N, है ना। Alt N से आप कॉलम डिटेल्स देख सकते हैं, और कॉलम डिटेल्स में क्या देख सकते हैं, देखिए 4 वीक मंथ दिखा रहा है, डेली दिखा रहा है, फोर्टनाइटली दिखा रहा है, हाफ ईयरली दिखा रहा है, मंथली दिखा रहा है, क्वार्टरली दिखा रहा है। अब कोई पूछेगा कि यहां पर हमको डेली का रिपोर्ट दिखाइए, मंथली दिखाइए, तो आप यहां जैसे कीजिएगा ना, है ना। अब कितने रो में देखना है ये भी कर सकते हैं, एंटर कर दीजिए, देखिए ट्रायल बैलेंस का रूप चेंज हो गया। इतना कॉमर्स में आप बनाइएगा तो बहुत हालत खराब हो जाएगा, इसमें ऑटोमेटिक बन जाएगा। फिर यहां से देखिए Alt N फिर करेंगे, ठीक है ना। अब हमको यहां पर वीकली देखना, क्योंकि डेट इसमें हम उस तरह से डाले नहीं है, तो इस तरह से आपको दिखेगा, ठीक है। ये देखिए 1 अप्रैल से 7 अप्रैल, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल, 15 अप्रैल से 21 अप्रैल बांट रहा है ना, ऑटोमेटिक उसको बांट दिया, जबकि अभी सही नहीं है, क्योंकि आप अमाउंट इसमें डाल दिए हैं, इसलिए आपको उस तरह से दिखा रहा है। क्लियर है। इसको हम फिर से ठीक करने के लिए क्या करेंगे, आप स्केप करके ट्रायल बैलेंस में चले जाइए, Alt F1 कीजिए, F4 कीजिए, एंटर कीजिए, आ गए। लेकिन यहां पर Alt N जो किए थे, ठीक है ना, Alt N जो किए थे, यहां देखिए एक चीज है, यस नो पूछ रहा है। एक चीज और हम यहां बताना चाहेंगे, शो टोटल कॉलम। तो टोटल कॉलम हम नहीं देखना चाहते, क्या होता है, जैसे दिखा रहा था वैसे दिखाए, मतलब हम उसी अवस्था में आना चाहते हैं। तो यहां से कैसे आएंगे हम आपको बताएं। जैसे हम मंथली रिपोर्ट पर चले गए और यहां पर Y प्रेस करते हैं, मतलब Y में हमको सब कॉलम दिखना चाहिए, लेकिन हमको अभी एक भी कॉलम नहीं चाहिए। तो फिर हम Alt N करेंगे, Alt N करके कोई भी आप चुन लीजिए, या नहीं तो ईयरली चुन लीजिए, और यहां पर नीचे आकर के क्या करेंगे, N प्रेस कर देंगे, जैसे था वैसे आ गया ना। क्लियर, ऑपरेटिंग समझ में आ रहा है ना, ट्रायल बैलेंस कैसे शो हुआ, क्या हुआ। आगे देखिए, ये आपका बेसिक पद्धति आपने देखा, ठीक है। अब यहां से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हम आपको यहां पर बताए थे कि अकाउंट्स विद इन्वेंट्री चुनने के लिए, अर्थात फिर से हम यहां पर देखते हैं, Alt F3 करते हैं, अल्टर में जाते हैं, गए। यहां पर देखिए आपका 2 ऑप्शन आया था,
आया था ना अकाउंट्स, ये चुनते। अब यहां पर एक बार क्या करना है, उस कंपनी में इन्वेंट्री को ऑफ कर देना, ठीक है, इन्वेंट्री को ऑफ कर देना। ऑफ करने के बाद आप इसको सेव कर लीजिए, कंट्रोल लेंगे, ठीक है। अब यहां से अकाउंट इन्फो में लेजर ऑप्शन में देखिएगा एक दो चीज हम बढ़ाना है आपको। आज F11 का भी कुछ फीचर हम आपको बता रहे हैं, F12 पे बताएंगे। यहां पर हम जाते हैं, F11 करते हैं, यहां पर अकाउंटिंग फीचर को चुनते हैं। यहां पर देखिए कहीं मल्टीपल गोडाउन्स दिखता है आपको, कहीं नहीं दिखाना है, नहीं दिख रहा है, स्किप करते हैं। ये स्टैट्यूटरी टैक्सेशन है, ये इसलिए नहीं दिख रहा है। अब गोदाम तो थोड़ा सा इसलिए बात कर रहे हैं कि हो सकता है कि अब मेरी एंट्री परचेज पर हो, क्योंकि जर्नल एंट्री जो हम लोग किए थे उसमें किस चीज की जरूरत है, पहले कैपिटल की जरूरत थी कि कोई भी बिजनेसमैन क्या करेगा, पैसा लगाएगा, कुछ पूंजी लगाएगा, और पूंजी के बाद वो परचेज करना चालू करेगा, और परचेज करके फिर बेचना चालू करेगा। तो इसका मतलब है कि जो व्यवसायिक एंट्री जो स्टार्ट होती है, वो एंट्री स्टार्ट होती है ट्रेडिंग से ही, उसी को बोलते हैं स्टॉक मेंटेनेंस। जब आप स्टॉक मेंटेनेंस बढ़िया से सीख जाते हैं, बिल काटने सीख जाते हैं, वाउचर पास करने सीख जाते हैं, बैलेंस बनाने सीख जाते हैं, तो टैली में इतना काम से ही आप आराम से कहीं भी काम कर सकते हैं। लेकिन दक्षता नहीं आएगी, दक्षता आपको पूरा हिसाब बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। निर्भर करता है आपके वर्कआउट, थोड़ा बहुत आप अभी भी काम कर लीजिएगा, ठीक है ना। जिस दिन सेल और परचेज करना सीख गए, समझ लीजिएगा 5 से 10 हजार का जॉब कर सकते हैं। तो टैली को इग्नोर करके नहीं पढ़ना है कि मेरा नेट टैली है, छोड़ देते हैं। पैकेज जो है, सारा पैकेज स्टूडेंट के लिए बना है, उसको पढ़िए, ठीक है। यहां पर नहीं आया, यहां पर देखिए, यहां पर हमको अकाउंटिंग ये वाला ऑप्शन चाहिए, इसके नीचे अकाउंटिंग वाउचर्स वाला एक ऑप्शन है, इन्वेंट्री नहीं दिखा रहा है, तो Alt F3 करेंगे। अब यहां से हम चलते हैं अल्टर में, एंटर किए, और यहां से इसको हम फिर ऑन करते हैं, नीचे किए और कंट्रोल ए कर लिए। अब देखिएगा अंतर क्या आएगा। यहां पर देखिए इन्वेंट्री इन्फो आया, ठीक है। अब यहां से इन्वेंट्री F11 किए, इन्वेंट्री ऑप्शन में देखिए मल्टीपल गोडाउन्स आपको कहीं दिखेगा, दिख रहा है कहीं। हम इसको बैक करते हैं। अब ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा नया चीज आपको बता रहे हैं। हम यहां पर क्या किए, ये ऑप्शन नहीं था आपका, क्यों नहीं था? ये ऑप्शन कब आएगा, जब आप इन्वेंट्री चूज करेंगे, और इन्वेंट्री चूज नहीं करेंगे तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। तो ये इस ऑप्शन की हमें जरूरत पड़ सकती है, इसलिए मैं आपको दिए। यहां पर आप इन्वेंट्री इन्फो में चले जाइए, या यहां पर हम यहां पर भी रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर F11 प्रेस करेंगे और उसके बाद जाएंगे इन्वेंट्री फीचर्स में। कहां पर थे, गेटवे ऑफ टैली, F11 इन्वेंट्री फीचर्स, एंटर करेंगे और नीचे आकर के इसको यस कर देंगे। यस करके देखते हैं, कंट्रोल ए कर लेते हैं। अब तो कंट्रोल ए समझ रहे हैं। यहां पर हम क्या देखते हैं, नीचे आते हैं, यहां पर एक देखिए ऑप्शन बढ़ गया, इन्वेंट्री बढ़ा, जबकि हम इन्वेंट्री का भी बताए नहीं, क्योंकि इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है कि माल आप जो खरीद के रखिएगा, हो सकता है कि आप 2-3 तरह का गुड्स मंगा रहे हैं। एक गुड्स को आप किसी जगह रखते हैं, एक गुड्स को किसी जगह रखते हैं, तो जगह को निर्धारित करने के लिए हमको इसकी जरूरत। यहां पर हम क्या देखे कि ये गोडाउन्स बढ़ गया, लेकिन हम तो इसको पहले देखे नहीं थे, हम तो डायरेक्टली आपको इसको ऑन करके बताए। यहां पर जो है डायरेक्टली हम ऑन किए थे इसको, तो लेकिन आपने इन्वेंट्री खोला ही नहीं है। इन्वेंट्री हम लोग किस में काम कर रहे थे, हम लेजर में काम कर रहे थे, और डायरेक्ट हम आपको कहां दे आए, इन्वेंट्री में दे आए, और उसमें भी बोले कि ये हम अलग से जोड़े हैं। तो चलिए, अभी तो दिख रहा है ना, इसको हटाना है, बोले क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, कहां पर जाएंगे, पहले गेटवे ऑफ टैली जाएंगे, इसके बाद F11 प्रेस करेंगे, इसके बाद किस में जाएंगे, इन्वेंट्री। अब
क्या करेंगे? मेंटेन मल्टीपल गोडाउन्स को नो कर देंगे, कंट्रोल ए कर देंगे। अब हमको कहां पर ये मिला था? आप जीवन में बहुत ऐसा अननोन व्यक्ति मिल जाता है, लेकिन आपका बहुत क्लोज हो जाता है ना। आप उसको नहीं जानते इसके पहले, या जानते भी तो उतना मतलब नहीं था, लेकिन बहुत देर के बाद आपको पता चला ये तो मेरा बहुत ही क्लोज आदमी था, तो इसलिए हम उसको क्लोज बना दिए। हम इन्वेंट्री में गए थे, आप लोग भी इन्वेंट्री खोले थे? नहीं खोले थे। अब ये व्यक्ति, यानी ये ऑप्शन जो है आपके लिए नया नहीं है, लेकिन ये तो गायब हो गया। देखिए गायब हो गया ना यहां से। मतलब F11 का जो प्रयोग करते हैं ये प्रभावित करता है आपके ऑप्शन को, ये हमको बताना था, ठीक है ना। और F11 से हम कुछ ऑप्शन को ला सकते हैं और कुछ ऑप्शन को हटा सकते हैं, है ना। एज फॉर एग्जांपल आपको जैसे हम बताए। अब यहां पर जब भी हम इस कमांड को यूज करेंगे, अभी खास करके गेटवे ऑफ टेली से, तो यहां से इस्तेमाल करेंगे, लेकिन ये चीज हम अंदर जाके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अंदर में बहुत ऑप्शन आएगा। देखिए यहां से चलते हैं। अब क्या हुआ, यहां पर गोडाउन्स गायब हो गया। गेटवे ऑफ टेली पर आते हैं, इसके बाद F11 प्रेस करते हैं, इन्वेंटरी फीचर्स पे जाते हैं और यहां पर हम इसको गोडाउन को यस कर देते हैं और देखते हैं क्या हुआ। फिर हम इसमें आए और यहां पर गोडाउन्स बनके रेडी। क्लियर हो गया? तो हमको उम्मीद है कि आप F11 के फीचर को भी समझे थोड़ा बहुत, ज्यादा अभी नहीं, क्योंकि हमको जैसे जैसे यूज करेंगे, क्योंकि हमको ये खाली बताना था कि F11 का प्रयोग हम करते कैसे हैं। तो सबसे पहले टैली को खोलते हैं। टैली को खोल लिए, अपनी कंपनी खोल लेंगे। अपनी कंपनी को इस प्रकार से हम खोलते हैं, ये बता चुके हैं। आपका जो डायरेक्टरी का नाम है उसको सही तरीके से भरेंगे, ठीक है। तो इसमें हम बताए थे, ये एक असाइनमेंट दिया हुआ है, ये वाला असाइनमेंट हम दिखा रहे हैं। इस असाइनमेंट को, ये वाला असाइनमेंट, तो नेम प्लस सॉफ्ट सॉल्यूशन से कंपोज 10 सब डेटर्स एंड सब क्रेडिटर्स फॉर लोकल एरियाज। आप जिस स्थान पर रहते हैं, इतना तो निश्चित है कि कम से कम 10 ऐसा एरिया है जिसको आप जानते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम कैसे बनाए थे, इसकी रिकॉर्ड छूट गई थी, लेकिन हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं। अकाउंट इन्फो में गए, लेजर में गए, जो हमने यहां पर क्रिएट किया था, हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। ये देखिए, और इसमें अपने क्षेत्र का नाम बनाना है। जैसे यहां पर हमने भवानीपुर डेटर्स बनाया और लेजर है अमन। और ये कैसे जानेंगे अगर मल्टी में कि भवानीपुर डेटर संडी डेटर के अंदर है। यहां से भी इसके लिए हम देखने के लिए कि वो अंडर सही है कि नहीं, तो आज हम सिंगल में पहुंचते हैं। यहां से पहुंचे और यहां से जैसे कि हम नंदन डेटर्स लिए, हम ये कैसे जानेंगे कि ये संडी डेटर्स है? सबसे पहले दिखेगा भी, ठीक है ना। देखिए नीचे दिख रहा है संडी डेटर्स। अगर हमको इसमें फेरबदल करना है तो इसको कैसे फेरबदल करेंगे? नहीं, आर से इसे क्रिएट होगा सिर्फ। कंट्रोल इंटर से आप इसको फेरबदल कर सकते हैं। एक नई कमांड बढ़ी। अगर आपका किसी भी लेजर में या ग्रुप में प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है, स्पेलिंग गलती है, नाम छूट गया है या अंडर मिसप्लेस हो गया है, ठीक है ना, उसको सुधार करना है, तो आप सबसे पहले अल्टर में चले जाइए। हम इसको फिर से बताते हैं। लेजर में गए, सिंगल में जाएंगे, अल्टर में जाएंगे। आपको सस्पिशन है कि राकेश का अंडर मेरा गलती हो गया है, या अमाउंट यानी अंडर गलती हो गया है। अमाउंट तो नॉर्मल अल्टर से ही ठीक हो जाएगा। यहां पर क्या है कि नया टोला आपने देखा, नया टोला का नहीं है, ये तो दूसरी जगह का है। तो हमने क्या किया, उसको यहां पर उसको बदलेंगे। तो यहां पर ये देख रहे हैं कि नया टोला डेटर्स मेरा गलत है, तो सुधार कैसे करेंगे? यहां पर क्या करेंगे, कंट्रोल एंटर। यहां पर पहले पहुंचेंगे, लेकिन अल्टर होना चाहिए। अब ये नया टोला डेटर की जगह हमको दूसरा चीज करना है, तो इस तरह से कर सकते हैं।
लेकिन वो उसमें सुधार करना, ये नया टोला डेटर्स में कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक हो गई है तब, लेकिन नॉर्मल सुधार तो हम यहां से देखेंगे कि ये इस जगह से हम बदलना चाहते हैं, जैसे भवानीपुर में इसको करना था, दिए प्रेस करके यहां से चुन लेंगे, लेकिन जो राइटिंग किए हैं, जो टाइपिंग किए हैं वही गलत है, तब कंट्रोल एंटर का प्रयोग करके उसको सुधार करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें ये जो पहला असाइनमेंट था, ये यहां जो आपको दिए हैं, ये आपको अपने से तैयार करना है, जिसमें 10 लोकल सन्ड्री डेटर्स क्रिएट करना है और 10 लोकल सन्ड्री क्रेडिटर्स आपको बनाना है, ठीक है ना। तो आज हम डेटर्स कुछ बना चुके हैं, आज क्रेडिटर्स बनाते हैं। तो क्रेडिटर्स वैसे ही बनेगा, क्या करेंगे, आप डायरेक्ट ग्रुप भी बना सकते हैं, जैसे यहां पर गए ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में हम डाल देते हैं जैसे स्टार इन्फोटेक, आप वहां से सप्लाई लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टार इन्फोटेक क्रेडिटर्स, अंडर क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहां से जाएंगे, क्लियर। अब मान के चलिए आप पटना से मंगाते हैं, है ना, पटना कुछ भी नाम डाल दीजिए, सॉफ्ट वर्ल्ड क्रेडिटर्स, यहां पर हम क्या करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स चुन लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको 10 बनाना है, जहां से हम माल उठाते हैं उसका नाम डालना है। ध्यान रखें कि यहां पर हम जो अभी तैयार कर रहे हैं, कंप्यूटर पेरिफेरल्स के लिए हम काम कर रहे हैं। कंप्यूटर पेरिफेरल्स मतलब कि कंप्यूटर का सामान का सेल परचेज हम करेंगे यहां पर। ये आसान है, कीबोर्ड है, माउस है, हार्ड डिस्क है, डीवीडी है, पेन ड्राइव है, ये सब आप तुरंत समझ सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक किराना स्टोर को कंटिन्यू करेंगे। तो 2-3 असाइनमेंट अगर हम कर लेते हैं तो आपको प्रैक्टिकल समझने में बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमने अभी 2 बनाया, एक और लेते हैं, हो सकता है कि भागलपुर में ही आपका 2 क्रेडिटर्स है, जैसे एनईसी भागलपुर है, एनईसी भागलपुर, यहां से आप कुछ लाते हैं क्रेडिटर्स, और ये जरूरत नहीं है क्रेडिटर्स ही बार बार लिखेंगे, लेकिन क्रेडिटर्स ये जान जाएंगे कि हम वहां से माल लेते हैं, क्रेडिटर्स, ये सब वैसे ही है। अब यहां से कंप्लीट हो गया, अब यहां पर ये मेरा ग्रुप बन गया, ठीक है ना। लेकिन ये जो जहां से सप्लायर शुरू कर रहे हैं वो गुड्स के लिए तैयार होता है, अगर वहां पर कोई व्यक्ति विशेष है तो आप यूज कर सकते हैं क्रेडिटर्स में सिर्फ क्रेडिटर्स ग्रुप में बना के छोड़ देंगे। इसमें जो आएगा वहां पर आइटम क्रिएट होगा, स्टॉक आइटम, जो हम लोग पार्ट 2 में ट्रेडिंग अकाउंट से यूज करेंगे। जैसे ही गुड्स आता है वो ट्रेडिंग अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आप 10 क्रिएट कर लेंगे, हमको उम्मीद है कि इसको कर सकते हैं। इसके बाद आपका एक टास्क है यहां पर, ये देखिए दूसरा असाइनमेंट है। दूसरा असाइनमेंट क्या कहता है, दूसरा असाइनमेंट आपको क्रिएट द फॉलोइंग लेजर्स इन योर ऑन कंपनी, लेकिन उस कंपनी में क्रिएट करेंगे जिसमें कुछ भी आपका डाला हुआ नहीं हो। ध्यान रखना है, पहले से हम कुछ बना के रखेंगे तो उसमें नहीं डालेंगे। ये जब भी हम डालेंगे एक फ्रेश कंपनी होनी चाहिए। तो इसको कैसे जानेंगे, या पहले वाला हर चीज मिटा देंगे वहां से। तो यहां से हम देखते हैं, पहले वाला हर चीज हम मिटा रहे हैं, यहां से Alt F1 करेंगे, सेलेक्ट कंपनी। तो हम अभी सरन सॉफ्ट सोल्यूशन में काम कर रहे थे, सब रफ प्रैक्टिकल है। अब ये देखते हैं कि किसमें मेरा खाली है। तो ये हम ETC इंटरप्राइजेज बनाए थे। तो सबसे पहले लेजर चेक कर लेते हैं, लेजर एक्स्ट्रा तो बना हुआ नहीं है। लेजर चेक किए, मल्टी डिस्प्ले में जाएंगे, इसमें भी बना हुआ है मेरा, ठीक है। तो इसमें मेरा बना हुआ है, तो हम इस कंपनी को सेट करते हैं, फिर एक दूसरी कंपनी में जाते हैं, सरन इंटरप्राइजेस, इसमें चेक करते हैं। इसमें भी हम यहां से मल्टी डिस्प्ले में एक बार चेक करेंगे, नहीं बना हुआ है, ठीक है। ग्रुप भी देख लेते हैं, ग्रुप कितना होना चाहिए, 28, मतलब ये नीट एंड क्लीन है। हम ये असाइनमेंट को इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। एंट्री डालने के क्रम में हमेशा ध्यान रखना है कि आप उसी कंपनी को खोले हैं जिसमें आप काम कर रहे हैं या जिसके लिए काम कर रहे हैं। आपके पास मल्टीपल कंपनीज है, आप हर चीज को हर जगह नहीं ना यूज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन हमारा किसी कंपनी से हुआ है या किसी अन्य कंपनी में हो रहा है,
और आप ट्रांजैक्शन आप दूसरे कंपनी में कर दिए, तो उसमें चला गया बैलेंस, उसका भी खराब होगा और आपका तो था भी नहीं चलेगा, कहां हुआ। फिर आपको उतना एंट्री, जैसे आप दिन भर कंपनी खोल के रखे हैं और मिस्टेक से दूसरा कंपनी सेलेक्ट हो गया और आप कंप्यूटर में दिन भर एंट्री मार रहे हैं, तो दिन भर का टास्क आपका खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर उतना ही मेहनत लगेगा जितना आप क्रिएट किए थे, नहीं, उससे हटाना पड़ेगा। अब जितना एंट्री आप दिन भर में किया, मान के चलिए 500 एंट्री कर चुके हैं, तो 500 एंट्री को आपको डिलीट करना पड़ेगा, और 500 एंट्री जैसे पास होगा तो उसका ट्रायल बैलेंस खराब हो जाएगा। अगर उसको कोई देखेगा तो ये तो समझेगा ये कैसे हो गया, इसमें तो इतना होना चाहिए, ठीक है ना। तो कॉमर्स का फील्ड बहुत सावधानी पूर्वक होना चाहिए, हर जगह आपको सावधानी रखना पड़ता है। आप देखते होंगे कि गल्ले में क्या करता है, अब एक बॉक्स आता है, जैसे हम लोग को जो नॉर्मल आदमी है जिसको कॉमर्स का नॉलेज नहीं है, वो पैसा को कैसे रखता है, जैसे मन तैसे रखता है, लेकिन कॉमर्स वाला पैसा कैसे रखेगा, 100 वाले खटाल में 100 वाला रखेगा, 50 के खटाल में 50 रखेगा, 10 वाले खटाल में 10 रखेगा, 5 का सिक्का है 5 के सिक्के में रखेगा। वो देखिएगा उसका सबसे पहला ये टारगेट है। और इसी तरह से सेम जो है, आप बैंक में जॉब करते हैं, जैसे कोई आपको 10,000 जमा किया तो उसको तुरंत रबर लगा के 10,000 वहां पर लिख देता है पेंसिल से, फिर उसको अलग कर देता है और उसको सीरीज करके रखता है, क्योंकि जैसे वो उठेगा उसको हिसाब देना पड़ेगा कि अभी ट्रांजैक्शन कितना हुआ, और हमेशा वहां पर ज्यादा माथापच्ची होता है। अगर आप कॉमर्स का रूल छोड़े, रिकॉर्डिंग कर लिए लेकिन क्लासीफाई नहीं किए, उसको क्लासीफाई करके नहीं रख रहे हैं, जैसे तैसे पैसा होता दिक्कत होगा ना। जैसे आपने एक में 200 100 का नोट्स रखा है, तो एक बार में आप देख सकते हैं कि इसमें 200 होना चाहिए, मशीन में डाले 200 फटाक से पता चल जाएगा, लेकिन सब एक जगह रखे हैं तब क्या करना पड़ेगा। बैंक में तो लाखों करोड़ों तक का ट्रांजैक्शन हो जाता है, ठीक है ना। 3 घंटे 4 घंटे में आपके साथ जो कम से कम 10 लाख का ट्रांजैक्शन हो जाएगा, और 10 लाख एक जगह करके रखे हैं तब। इसलिए कॉमर्स का कोई भी नियम छोड़ेंगे नहीं, दर्ज करेंगे विधिवत, क्लासिफाई करेंगे एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, नहीं तो परेशानी बढ़ जाएगी। तो यहां पर जब एंट्री करेंगे तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब यहां से हम एंट्री कर सकते हैं, एंट्री देखते हैं। अब यहां से मेरी कंपनी रेडी है, अब हिसाब पढ़ते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कंपनी तो क्रिएट है, पहला है प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, अंडर कैपिटल अकाउंट ओपनिंग बैलेंस 25,000, तो इसको देख लेते हैं। प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, यहां पर हम जाएंगे, लेजर में जाएंगे, क्रिएट करेंगे प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट, अंडर किसमें जाएगा, कैपिटल, कितना है 25,000। अब ये हिसाब है, इसका आंसर मिलना चाहिए, हो गया। अब यहां से देखते हैं दूसरा हिसाब है लैंड्स एंड बिल्डिंग्स अंडर फिक्स एसेट्स, तो फिर यहां से जाएंगे लैंड एंड बिल्डिंग्स अंडर एफ प्रेस करेंगे, फिक्स्ड एसेट्स कितना है 60,000 कर दिए। इसके बाद लाइफ स्टाइल शॉपिंग स्टोर्स अंडर सन्डी डेटर्स, लाइफ स्टाइल शॉपिंग स्टोर्स अंडर किस में जाएगा, सन्डी डेटर्स। यहां क्या करेंगे, नो करेंगे, कितना है, इसमें ओपनिंग बैलेंस है 15,000, 15,000 था ना, कर दिए। ये हम जान के करते हैं ताकि अगर ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं ले पाए तो आपको हिसाब यहां से दिख जाएगा, ठीक है ना। आगे XYZ ज्वेलरी शॉप अंडर सन्डी क्रेडिटर्स, ओपनिंग बैलेंस 85,000 है। XYZ ज्वेलरी शॉप क्या करेंगे, अंडर सन्ड्री क्रेडिटर्स, कितना है 85,000। अमाउंट बढ़िया से डालिएगा और गलती भी होना चाहिए थोड़ा सा, तब सही कर पाइएगा। लोकल सेल्स अंडर सेल्स अकाउंट,
लोकल सेल्स किस में जाएगा? सेल्स अकाउंट, कुछ नहीं है इसमें। आगे है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अंडर बैंक अकाउंट 35,000। छूटा क्या? लोकल परचेजेस, कुछ नहीं है। चलिए इसको बना लेते हैं, लोकल परचेजेस। ये 6.3 का प्रोफेशनल हिसाब है टेली एकेडमी का, ठीक है ना। जब हम लोग 6.3 पर रहते तो वहीं से हिसाब को हम लिए थे। लोकल परचेजेस अंडर परचेज अकाउंट्स, इसमें भी नहीं है। इसके बाद था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अंडर बैंक अकाउंट, बी प्रेस किए, सेलेक्ट किए, कितना था? 35,000 है ना, 35,000। आगे है कन्वेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसमें भी कुछ नहीं है। इसके बाद है रेंट रिसीव्ड अंडर इनडायरेक्ट इनकम, रेंट रिसीव्ड इनडायरेक्ट इनकम्स, नीचे चुन लिए, इसमें भी कुछ नहीं है। यहां तक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या बोलता है, इसको आप लोग, हम यहां पर रोक लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा मोबाइल में, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, ओपन योर कंपनी, सेलेक्ट अकाउंट इंफॉर्मेशन, प्रेस ए ऑन द गेटवे ऑफ टेली, सेलेक्ट लेजर। अब यहां से मिलाने के लिए बोल रहा है, तो इतना ये सब चीज हम लोग जान चुके हैं। अब आपका डीआर कितना होना चाहिए? 1,10,000। सीआर कितना होना चाहिए? 1,10,000। अब ट्रायल बैलेंस कैसे मिलाएंगे, इसका स्टेप लिखा हुआ है। ये स्टेप हम लोग समझ चुके हैं, ठीक है ना। जो नहीं जानते हैं वो अपना नोट कर लीजिएगा। यहां से क्या करेंगे, यहां से गेटवे पर आ गए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डी प्रेस करेंगे और टी प्रेस करेंगे, कितना है, और आल्ट F1 से डिटेल्स कर देंगे और F4 से इसको सब टोटल कर लेंगे। 1,10,000 क्लियर है। और ध्यान रखना है कि इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, दोनों अमाउंट इसी तरह से होना चाहिए, ठीक है ना। हो जाएगा यहां तक। ये तीसरा असाइनमेंट आपका समाप्त हो गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। हाउ टू करेक्ट योर लेजर एंट्री इफ योर डीआर एंड सीआर आर नॉट इक्वल। अगर ये इक्वल नहीं होता है तो कैसे आप इसको करेक्ट कीजिएगा। तो इसके लिए स्टेप है गेटवे ऑफ टेली, अकाउंट इंफॉर्मेशन, शॉर्ट आप जानते ही हैं, लेजर अल्ट्रेशन अंडर मल्टी लेजर्स। मल्टी लेजर में जाके इसको करेक्ट करते चले जाएंगे। यहां से फिर क्या बोल रहा है, अगर इफ यू वांट टू डिलीट एनी लेजर सेलेक्ट सिंगल अल्ट्रेशन मोड एंड प्रेस Alt D एंड डिलीट इट। अगर किसी को मिटाना है तो मल्टी में नहीं मिटाना है, किस में मिटाना है, सिंगल में जाकर मिटाना है। इफ योर लेजर इज नॉट डिलीटेड इट मींस देयर हैज बीन सम बिजनेस ट्रांजैक्शन अंडर दैट लेजर। अगर किसी लेजर को आप डिलीट कर रहे हैं और वो डिलीट नहीं हो रहा है तो क्या करना है, पहले उसमें जो एंट्री पास हुई है उसको क्या करना है, उसको एंट्री पहले हटाना है। अभी ये नहीं समझ में आएगा, एंट्री हो, डे बुक जब पास हो जाएगा तब लॉक हो जाएगा वो, तो डायरेक्ट आप लेजर नहीं मिटा सकते। जैसे जर्नल एंट्री उसके साथ हम कर देंगे तो आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। फिर है फॉर डिलीटिंग दिस लेजर फर्स्ट डिलीट इट्स ट्रांजैक्शन देन वी डिलीट इट, कि ट्रांजैक्शन को डिलीट करेंगे तब वो आपका मिटेगा। तो ये क्या था, इसको हम एक बार प्रैक्टिकल सेशन से इसको देख लेते हैं। यहां से हम क्या बोल रहे थे, अगर मेरा लेजर जो भी अभी हमने भरा वो गलत है तो डिस्प्ले यहां से हम कर सकते हैं। यहां से हम सारा चीज ठीक कर लेंगे। किसी में 60,000 था, आप 70 दे दिए हैं, कहीं पर 85,000 है, वहां पर 65,000 दे दिए हैं। तो ये आप इस तरह से अल्ट्रेशन में जाना था, हम किस में चले गए, डिस्प्ले में है। अल्ट्रेशन में ये आपका आप इंटर करते जाएंगे, जो सही गलत है आप यहां से इसको ठीक कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से इंटर करते और लास्ट में जाकर के जब पूरा खत्म हो जाएगा, आपको लगता है अब सही है, ठीक है,
तो आप यहां से कंट्रोल ए कर लेंगे या एंटर करके बाहर आ जाएंगे। क्लियर है? यही चीज वहां पर बताया जा रहा था। अब यहां पर था कि जैसे हम किसी को डिलीट करते हैं तो डिलीट जब भी करेंगे तो यहां पर अल्टरेशन में जाएंगे। अल्टरेशन में जैसे मान के चलिए कन्वेंस हमको डिलीट करना है तो यहां पर आल्ट डी करेंगे, ये आ गया तो डिलीट हो सकता है। ठीक है, ये डिलीट हो सकता है, तो यहां पर यस करेंगे डिलीट हो जाएगा, लेकिन हम यहां पर इसको डिलीट अभी नहीं करेंगे, जब हमको जरूरत पड़ेगा तब डिलीट करेंगे। ठीक है, अब यहां से है रिपोर्ट क्रिएशन। रिपोर्ट भी हम थोड़ा सा आज बता देते हैं। रिपोर्ट में देख लीजिए क्या है। अब आपने जो कार्य किया आपको तो दिखाना पड़ेगा ना किसी को। रिपोर्ट ऑप्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी मेक एनी एंट्री ऑन द कंप्यूटर, टाइम टू टाइम यू हैव टू सी इट्स रिपोर्ट्स। इन रिपोर्ट ऑप्शन द फॉलोइंग फैक्ट्स आर प्रेजेंट। रिपोर्ट में हम क्या क्या देख सकते हैं? बैलेंस शीट देख सकते हैं। क्या करेंगे बैलेंस शीट देखने के लिए? गेटवे ऑफ टैली क्या प्रेस करेंगे? बी। प्रॉफिट लॉस कैसे देखेंगे? प्रॉफिट लॉस को सिलेक्ट करके एंटर कर देंगे। ठीक है, या जो हाईलाइट होगा उसका लेटर उसको प्रेस कर देंगे। उसके बाद है स्टॉक समरी। स्टॉक समरी यहां से बना सकते हैं। आगे है रेशियो एनालिसिस। अब यहां पर है डिस्प्ले क्या है इसको समझ लीजिए। इट इज यूज्ड टू शो ऑल टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स। हर तरह का रिपोर्ट्स देखने के लिए आप डिस्प्ले में जाते हैं, जैसे डे बुक देख सकते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स देख सकते हैं, लेजर्स एंड अदर सो मेनी रिपोर्ट्स कैन बी सीन। और इसमें और भिन्न भिन्न तरह का रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। मल्टी अकाउंटिंग प्रिंटिंग। अब लास्ट ऑप्शन जो है यहां से आप प्रिंट कर सकते हैं अपने रिसिप्ट को। ठीक है, लेकिन अभी तक हमने प्रिंट के लिए कौन सा कमांड इस्तेमाल किया है? प्रिंट कैसे करता है? विंडोज में कौन सा कमांड है प्रिंट करने के लिए? कंट्रोल पी। देखिए बेसिक गायब नहीं होना चाहिए, बेसिक के क्लास में भी आप लोग सीनियर भी रहिए। ठीक है, कंट्रोल पी कमांड है। और यहां पर आल्ट पी से क्या हो रहा है? प्रिंट हो रहा है। यानी टैली में प्रिंट करना है तो आल्ट पी कमांड लगेगा। और आल्ट पी तब काम करेगा जब आपके कंप्यूटर में आपका प्रिंटर जुड़ा हुआ हो। ठीक है ना, प्रिंटर जुड़ा हुआ नहीं रहेगा तो ये ऑप्शन आपका काम नहीं करेगा, लेकिन डिस्प्ले दिखाएगा। क्लियर है? चलिए, हम लोग रिपोर्ट देख लिए। अब यहां से हमको उम्मीद है कि आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।